कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। मैं उन पहले कैंडिडेटों की तरह नहीं हूँ। हमें जयप्रकाश ने निर्णय ले लिया, पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि 2024 तक आपने चौकीदार के रूप में इस इलाके के लोगों की सुरक्षा करनी है। और जो भी जिस तरह कुलदीप कहता है मैं बड़ा गुंडा हूँ, अगर उन गुंडों को यहाँ से निकालने के लिए मैं लठ लेकर के आया हूँ। घटना ये जो 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले ना, और 52,000 वोट में ये क्या करते ना, गढ़ तो यहाँ से उखाड़ दिया। पहली बार गढ़ की जो नींव पाड़ी है उसमें खैरमपुर गांव का सबसे बड़ा योगदान है। यहीं पहली बार आ रहा है ये परिवार यहाँ से चुम्बन साल से, इसलिए यहाँ पर आकर के उन्होंने ये दलित को, गरीब को दबाने का प्रयास किया है। यानी कि ये कायर प्रवृत्ति के लोग सुत्ते आदमी पर हमला करते हैं, मर्द वो होते हैं सामने से टक्कर रहे। तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर हमला भी पीछे से किया था, सामने से किसी ने नहीं किया। अगर कुलदीप बिश्नोई या इसके साथियों की, या जो इसके ये कोई फुरसानी है, कोई जानी है, कोई क्या बोलते हैं उसको बिश्नोई है, सामने आकर हमला करें, फिर इनकी हैसियत का पता लगेगा ये क्या है। नहीं, धमकियों गिद्दड़ धमकी हैं। मैंने उस परिवार को कहा ये गिद्दड़ धमकियों से कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई से लेकर के उसके साथियों को सबको जेल की शिक्षों के पीछे बंद करवाऊंगा। लगा लिया जमा परमानेंट ऐसा डेरा लगा लिया हरियाणा में, आदमपुर में कहीं भी हूँ मैं। अगर किसी दलित के पिछड़े पे ज्यादती होगी तो 3 घंटे लगेंगे। एक हम नई मुहिम छेड़ेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है, निवासी हल्कों में ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। हम जन्म से जाट, हमारे दलित, हमारे पिछड़े, हमारे भाई हैं, हमारे ब्याह शादी समारोह होते हैं, काज होते हैं, हम सब बैठ कर के इकट्ठा खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे पता लगा कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार और उसके साथी इस दलित समाज का अलग टेंट लगाते हैं। अब यहीं से एक मूवमेंट शुरू करूँगा। या तो महात्मा गांधी ने छुआछूत को ख़त्म करने का फैसला किया था ना, या फिर स्वर्गीय चौधरी मातूराम ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा ने सबसे पहले हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना करी। चौधरी मातूराम जो हुड्डा साहब के दादा हैं, उन्होंने दलित को जनेऊ पहना करके दलित के घर खाना खाया था। अब हम एक लड़ाई लड़ेंगे, जो दलित का नहीं है वो उनका नहीं, कभी नहीं है। विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाऊंगा। सत्ता पर पक्ष के लोग सत्ता के नशे में या उसके साथी मदहोश होकर के गलत काम करेंगे, उनका जम करके विरोध करूंगा। पिन्नू बेनीवाल, मुझे आज ही पता लग गया, ये तो अजय की पार्टी के दफ्तर में कल था, और उन्होंने 4 एस्कॉर्ट पायलट दी, 20 गनमैन दिए। ये लोगों को धमकाने के लिए तो दिए थे। 51 लाख रुपए वो गौशालाओं में दे के आए। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ भविष्य में भी दें, तब तो मैं मानूंगा। हर साल 51 लाख रुपए देगा तो मैं मानूंगा। अगर हर 51 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर ये चोर किस्म के लोग हैं। ये काले धन को इस तरीके से फेंका है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अगर ये अच्छी बात है, गौओं की सेवा करें, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन हर साल पे तो वो बताएंगे या वो लोग बताएंगे जिन्होंने भावना में बह करके वोट दिए हैं। मेरे तो 52,000 लोग तैयार हैं, और आज कांग्रेस पार्टी का 24 का दरवाज़ा खुल गया। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बॉम्बे में आई, बॉम्बे पे कब्जा करके फिर आगे बढ़ी। आज आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का द्वार खुल चुका है कि पहली बार 14 के बाद दलित समाज की 44% वोट कांग्रेस ने मिली है। और जिस गांव में आप खड़े हैं, ये गढ़ कहते थे, इन्होंने उस गढ़ की ईंट ला दी है। यहाँ चुम्बन साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, वो परिवार हारे है, तो इसलिए काम शुरू हो गया है। इसको रगड़ा दे देंगे। कहीं गांव को जिताया है? नहीं, वही है। मतलब जो 52,000 वोट जयप्रकाश को मिली हैं, बीजेपी को, कुलदीप को पता लग गया। अब जाति विशेष के साथ लग करके और 35 जाति का विरोध करके जीत नहीं पाएगा। ये 35 जाति का विरोध उसने बड़ा सेधेगा आने वाले चुनाव में।